प्रणाम गुरुजी, मैं पंकज शर्मा अलीगढ़ से आपके समक्ष ये वीडियो बनाते हुए कुछ बात रखना चाहता। गुरुजी, आपसे जुड़ने से पहले ही मैं अध्यात्म मार्ग में 3 महीने से निरंतर ध्यान साधना करता था, पर मुझे गहरे ध्यान का कभी अनुभव नहीं होता था। तो आपके समक्ष जुड़ करके आपके द्वारा शक्तिपात हुआ और मैं गहरे ध्यान में उतरा और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मेरा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक वाइब्रेशन सा महसूस हुआ, जिसमें एनर्जी मूलाधार से ऊपर उठता हुआ मुझे अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गुरुजी कि आपसे जुड़ने से पहले 1 दिन पहले ही रात में मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में ये आया कि एक लेडीज़ मुझे थर्ड आई से लेकर सहस्त्रार तक शक्तिपात की और उन्होंने बोला कि मैं इन गुरु से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने अपना गुरु का नाम बताया। उन्होंने गुरु का नाम स्वामी परमहंस विनोदानंद बताया। मेरा स्वप्न जैसे ही टूटा, मैं फटाक से अपने डायरी में नाम लिख लिया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नाम कभी सुना नहीं था विनोदानंद करके, क्योंकि मेरे स्वप्न में ही आया। तो मैं उठ करके जब नेक्स्ट डे यूट्यूब सर्च कर रहा था, तो मुझे अचानक से विनोदानंद करके एक वीडियो मिला जिनमें शक्तिपात होता था। तो मैं समझ गया कि मुझे सपने में भी शक्तिपात हुआ था और ये वीडियो भी शक्तिपात का है। तो मैं गुरु का और सब वीडियो देखा, तो मुझे पता चला कि ये गुरु शक्तिपात से जुड़े हैं, शक्तिपात करते हैं। तो मैं फटाक से बिना देर किए उनको कॉल लगाया और उनको अपना अनुभूति बताया वीडियो का, सॉरी सपने का। तो मैं उन्होंने हमें बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये ऐसा भी मतलब कि सपने में भी ये सब हो सकता है, शक्तिपात हो सकता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मेरा शक्तिपात किया और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ध्यान करते समय उस वक्त कोई अनुभूति नहीं होता है सिर्फ वाइब्रेशन के अलावा, पर मुझे स्वप्न में अनेक अनुभूति होता है। जैसे कि मैं खुद एक दिन सपने में जब सोया हुआ था, तो मेरा कुंडलिनी ऊर्जा उठते हुए मैंने खुद देखा और कुंडलिनी से बात किया और कुंडलिनी ने भी हमसे बात की। वो बोली कि हम दोनों में मतलब इंटरेक्शन हुआ कुंडलिनी से। तो मैंने उनसे भी पूछने लगा, वो भी हमें बताने लगी सारे अनुभूति। और स्वप्न में देवी देवता का दर्शन भी होते रहता था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं जब भी सुबह में उठ करके भगवान ने अपने इष्ट देव से प्रार्थना हमेशा करता रहता था कि मुझे अच्छा गुरु एक मिल जाए। तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ, मुझे एक गुरु अच्छे से मिल गए जो कि मेरे हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। मैं अपने गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो कि कल की अवतार स्वरूप है। और गुरुजी, एक बात और बताना चाहता हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपके द्वारा दिया गया दीक्षा जो कि मंत्र मैं पढ़ते ही मुझे अपना मतलब जॉब का नोटिफिकेशन आया, मुझे जॉब लग गया। उसी 2 सेकंड के बाद ही मुझे जॉब नोटिफिकेशन आया कि मेरा जॉब इस जगह जबलपुर में इस जगह लग गया। कुछ तो मैजिक है गुरुजी आपके द्वारा जुड़ने का। और गुरुजी, मुझे अनेक अनुभूति है, पर मुझे याद नहीं है, सब स्वप्न में ही हुआ है जो भी अनुभूति हुआ है। पर जो भी है मुझे 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में ही होता है और ऐसा अनुभव होता है स्वप्न में, जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे खुद ही सवालों का जवाब मिलता है अपने स्वप्न में। और नए आविष्कार जो भी है सब स्वप्न में ही होता है, पर पता नहीं ये सब क्या है, सत्य है क्या है, पर हमें समझ में नहीं आता है। जो भी नए आविष्कार ऐसा चीज़ सुनता हूँ, वर्ड जो कभी आज तक सुना नहीं हूँ। पहले तो मैं ये सब मजाक लेता था, पर अब मैं उठ करके फटाक से नोट कर लेता हूँ स्वप्न में उठ करके। जैसे कोई नया मंत्र कभी सुनता हूँ, मैं मंत्र का उच्चारण सुनता हूँ, कभी कोई बातें सुनता हूँ या किसी से मैं खुद इंटरेक्ट करता हूँ। और हाँ, एक बात और बताना था गुरुजी, आपसे जुड़ने से पहले मुझे 3 बार संत के दर्शन भी हुए हैं, जो कि बहुत ही अजीब है। हाँ, जिसमें सदगुरु के भी दर्शन हुए और एक और कोई गुरु थे जिनका चेहरा मुझे याद नहीं है, पर चेहरा उनका देखा था, पर ऐसा लगता था जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। और मैं खुद अपने सदगुरु से भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं जब ज्ञान साधना में जुड़ा था, बहुत असमंजस में था कि लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं, पर मैंने सपने में अपने सदगुरु से पूछा, तो वो खुद बोले कि अरे ये सब छोड़ो, अपना ध्यान साधना में लगे रहो, वो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो मैं अब बस लहसुन प्याज जो भी मतलब अपना खाते रहता था। और मैं अब मतलब कि चिकन, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं इस साधना मार्ग में आने से पहले मैं सारा नॉन वेज छोड़ दिया। बस यही है। प्रणाम गुरुजी।